मूवी की शुरुआत एक तबाह और बर्बाद शहर से होती है जहां हर तरफ तबाही ही तबाही फैली होती है। पूरा शहर सुनसान होता है। वहां पर कोई एक इंसान भी नजर नहीं आया क्योंकि वहां खतरनाक रेडिएशन फैल चुका था। उस रेडिएशन ने सबको हलाक कर दिया और जो कुछ लोग बचे थे वो बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। फिर हमें एक आईना नाम की लड़की नजर आती है। वो एक सुरक्षा सूट पहनकर शहर की तरफ जरूरी सामान लेने के लिए जाती है। सामान लेकर वो अपने घर वापस जाने के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही वो अपने घर के नजदीक आती है वो जल्दी से अपना सूट उतार देती है। दरअसल जहां आयना रहती है वहां उसका घर पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है, इस वजह से वो पूरी तरह से सुरक्षित है। घर पहुंचने के बाद आयना अच्छे से नहाती है और खुद को साफ करती है ताकि अगर उसके शरीर पर रेडिएशन हो तो वो खत्म हो जाए। फिर वो सो जाती है। अगले दिन आयना अपने डॉग के साथ जंगल में अपने बिछाए जाल को देखने जाती है जो उसने शिकार के लिए बिछा रखा था, मगर उसे वहां कोई ऐसी खाने की चीज नहीं मिलती जिससे वो अपना पेट भर सके। फिर अचानक उसका कुत्ता भागने लगता है। फिर आयना भी उसके पीछे भागती है। वो अपने डॉग को ढूंढते हुए एक अजनबी कार तक पहुंचती है। तभी उसका कुत्ता किसी को देखता है और डर जाता है और वहां से भाग जाता है। छिपकर देखती है कि वहां एक आदमी एक सुरक्षा सूट पहनकर गाड़ी के पास आता है। उसका नाम जॉन होता है। जॉन अपनी मशीन से वहां रेडिएशन चेक करता है, लेकिन जब उसे वहां कोई रेडिएशन नहीं मिलती तो वह खुशी से चिल्लाने लगता है और अपना सूट उतार देता है। इसके बाद जॉन आगे बढ़ जाता है। उसके जाने के बाद आयना उसकी गाड़ी के पास पहुंचती है, लेकिन तभी उसका डॉग उसे इशारे से वहां से चलने के लिए कहता है। आयना उसके पीछे जाती है और देखती है कि जॉन एक झरने के नीचे नहा रहा है। आयना घबराकर दौड़ते हुए उसके पास जाती है और उसे फौरन पानी से बाहर आने को कहती है, लेकिन जब जॉन आयना के हाथ में गन देखता है तो वह डरकर अपनी गन निकालकर आयना पर तान देता है। आयना उसे समझाती है कि वो उसे मारने नहीं आई बल्कि उसकी मदद करने आई है। वो बताती है कि यह पानी शहर से आ रहा है और रेडियो एक्टिव है। यह सुनकर जॉन घबरा जाता है और जल्दी से पानी से बाहर आता है, लेकिन तब तक रेडिएशन उसकी बॉडी में फैल चुका होता है। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे उल्टियां होने लगती है। जॉन जल्दी से अपनी गाड़ी के पास पहुंचता है और वहां से इंजेक्शन निकालता है, लेकिन वो खुद को इंजेक्शन नहीं लगा पाता। आयना उसकी मदद करके उसे इंजेक्शन लगाती है और उसे अपने घर के पास ले जाती है। वहां वो उस पर साफ पानी डालकर उसे अच्छे से धो देती है ताकि उसके शरीर से रेडिएशन हट जाए। इसके बाद आयना जॉन को घर के अंदर ले आती है। जॉन की तबीयत अभी भी काफी खराब होती है। अगले दिन आयना उसके लिए दवाई लाकर देती है, लेकिन उसकी हालत और बिगड़ती जाती है। इसके बावजूद आयना उसकी देखभाल करती रहती है। रात को आयना जॉन को देखने आती है तो देखती है कि उसे तेज बुखार है और वो तड़प रहा है। वो तुरंत उसे ठंडे पानी की पट्टियां करती है, लेकिन फिर भी उसकी हालत नहीं सुधरती। अगले दिन भी जब जॉन को होश नहीं आता तो आयना परेशान हो जाती है और सच्चे दिल से उसकी सेहत के लिए प्रार्थना करती है। आयना की दुआ कबूल हो जाती है और धीरे धीरे जॉन की तबीयत ठीक होने लगती है। शाम को आयना घर के बाहर जॉन के साथ बैठकर बातें करती है। वो जॉन को एक फोटो एल्बम दिखाती है जिसमें उसके भाई की तस्वीर होती है। आयना बताती है कि वो यहाँ अपने पिता और भाई के साथ रहती थी, लेकिन रेडिएशन के कारण उसके पिता की मौत हो गई। फिर एक दिन उसका भाई जरूरी सामान लेने गया और उसके बाद कभी वापस नहीं आया। उसे नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं। यह सुनकर जॉन भी दुखी हो जाता है और गहरी नजरों से आयना को देखने लगता है। अगले दिन जब आयना खेत में काम कर रही होती है तो जॉन उसके पास आता है और पूछता है, तुम्हारे पास ट्रैक्टर है तो फिर तुम इसे इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही? ऐसे हाथ से क्यों खेती कर रही हो? यह सुनकर आयना जवाब देती है, ट्रैक्टर चलाने के लिए फ्यूल चाहिए जो हमारे पास नहीं है। यह सुनकर जॉन कहता है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गैस स्टेशन है, हम वहां से फ्यूल ला सकते हैं। आयना कहती है, लेकिन वहां कोई काम करने वाला नहीं है जो मुझे फ्यूल दे सके। इस पर जॉन कहता है, तुम इतने समय से यहाँ रह रही हो फिर भी फ्यूल नहीं ला सकी? आयना जवाब देती है, फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द कहीं ना कहीं से फ्यूल ले आऊंगी। इसके बाद आयना फ्यूल लेने जाती है और उसे कैन में भर लेती है। दूर से जॉन उसे ऐसा करते हुए देखता है। घर लौटने के बाद आयना काफी खुश होती है और जॉन का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, अकेले रहने के कारण मेरे दिमाग से यह बात ही निकल गई थी कि मैं खुद जाकर फ्यूल ला सकती हूँ। इस पर जॉन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, अकेले रहने से ऐसा ही महसूस होता है। मैं भी बहुत समय तक एक बंकर में अकेला रहा था। ऐसा लगता था जैसे जिंदगी ठहर गई हो। फिर जॉन बताता है, असल में मैं एक इंजीनियर हूँ। मैंने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं बंकर से बाहर निकलूंगा और आजाद जिंदगी जीऊंगा। इसलिए मैंने अपने लिए वो अजीब सी गाड़ी और सुरक्षा सूट खुद ही बनाया ताकि मैं बाहर जा सकूं। अगले दिन आयना मछली पकड़ रही होती है और एक मछली पकड़ भी लेती है। बाद में वो उसे पकाकर जॉन के साथ खाती है और दोनों मिलकर खाना एंजॉय करते हैं। खाने के दौरान आयना जॉन को बताती है, पहले मेरे पास जनरेटर था लेकिन वो टूट गया है और किसी काम का नहीं।
जॉन ये सुनते ही जल्दी से जनरेटर को चेक करने जाता है और उसे रिपेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रिपेयर नहीं कर पाता। फिर वो आयना के साथ वाटरफॉल पर जाता है, जहां उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है। वो आयना से कहता है कि हमें लकड़ी का एक बड़ा व्हील बनाना होगा, जिससे जब पानी व्हील पर गिरेगा तो अब वो घूमने लगेगा और जनरेटर ऑन हो जाएगा। आयना को भी जॉन का ये आइडिया पसंद आता है और वो खुश हो जाती है। फिर वो दोनों घर आकर लकड़ी का इंतजाम करना शुरू करते हैं। इस पर जॉन आयना से कहता है कि हम चर्च की लकड़ी से एक बड़ा व्हील बना सकते हैं, लेकिन आयना मना कर देती है और कहती है, जब मैं अकेली थी तो यही चर्च मेरा सहारा था। यह सुनकर जॉन आयना को समझाने की कोशिश करता है कि अगर आप सच्चे दिल से दुआ करते हैं तो आपको चर्च जाने की भी जरूरत नहीं। फिर भी आयना तैयार नहीं होती और इस वजह से जॉन जनरेटर को रिपेयर करने के बारे में सोचना छोड़ देता है। बाद में आयना फार्म पर जाती है और जॉन एक सुनसान सुपरमार्केट में जाता है, जहां उसे शराब की कुछ बोतलें मिलती हैं और डब्बो वहीं बैठ जाता है और पीने लगता है। कुछ देर बाद आयना वहां पहुंचती है और जॉन को देखती है। जॉन आयना को देखकर और ज्यादा शराब पीने लगता है और नशे में चूर हो जाता है। आयना जैसे तैसे उसे घर ले आती है, लेकिन जॉन उस पर चिल्लाने लगता है। इससे आयना उदास और नाराज होकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह जॉन आयना के लिए नाश्ता लेकर आता है और पिछली रात के अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता है। यह सुनकर आयना कहती है, इट्स ओके, मैं नाराज नहीं हूं, रिलैक्स हो जाओ। रात के सीन में दोनों कैंडल लाइट डिनर कर रहे होते हैं। अचानक आयना बहुत ज्यादा शराब पीने लगती है। जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आयना उसकी एक नहीं सुनती और नशे में धुत हो जाती है। नशे में होने की वजह से आयना होश खो देती है और बिना सोचे समझे जॉन को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। लेकिन जॉन उसे समझाते हुए कहता है, अभी हमारे पास और भी कई परेशानियां हैं, हमें शादी के बारे में बाद में सोचना चाहिए। यह सुनकर आयना मान जाती है। अगले दिन आयना अपने डॉग के साथ जंगल में होती है, तभी अचानक उसका डॉग भागकर एक अजनबी आदमी के पास रुक जाता है। उस आदमी का नाम केलेब होता है और वह देखने में बीमार और कमजोर लग रहा होता है। वह आयना से पानी मांगता है। आयना उसकी मदद के लिए उसे अपने घर ले जाती है, लेकिन जैसे ही वे घर के पास पहुंचते हैं जॉन केलेब पर गन तान देता है। आयना उसे रोकते हुए कहती है, रुक जाओ, इसे कुछ मत करना, इसे बस पानी चाहिए। फिर आयना केलेब को पानी देती है। केलेब उन्हें बताता है, मैं कुछ दूरी पर बनी एक गुफा में अपने साथियों के साथ रह रहा था, लेकिन रेडिएशन की वजह से वे सब मर गए। अपनी जान बचाने के लिए मैं वहां से भाग आया। क्या मैं कुछ दिनों के लिए आप लोगों के साथ रह सकता हूँ? इस पर जॉन उसे घर के बाहर रहने की इजाजत दे देता है, लेकिन आयना कहती है, हमें केलेब को घर के अंदर ही रखना चाहिए। तो इसके बाद वो उसे घर के अंदर ले आती है। खाने के दौरान केलेब जॉन से सवाल करता है, तुम इस तरफ कैसे आए? यह सुनकर जॉन कहता है, असल में मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा था, तभी वहां से एक लड़का भागता हुआ आया। वो बहुत छोटा था और उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। वो मेरा खाना चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेडिएशन की वजह से उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। कुछ ही देर में उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि मैं उसे वहीं छोड़कर यहाँ आ गया। खाने के बाद आयना केलेब को उसका कमरा दिखाती है। यह देखकर जॉन आयना से कहता है, तुम ये क्या कर रही हो? तुम अभी केलेब के बारे में कुछ भी नहीं जानती। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो। यह सुनकर आयना नाराज होकर कहती है, तुम मुझ पर शक कर रहे हो जॉन? और हाँ, तुमने मुझे उस लड़के के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, वो जो रेडिएशन से इन्फेक्टेड था, जिसे तुम अकेला छोड़कर यहाँ तक आ गए? जॉन धीरे से कहता है, आयना, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुझे लगा शायद तुम ये बात सहन नहीं कर पाओगी। आयना उदास होकर कहती है, मैंने अपने पिता को खो दिया और मेरा भाई भी गुम हो गया। इतने बड़े नुकसान ने मुझे मजबूत बना दिया है। मैं सब सुन सकती थी। जॉन आयना की यह बात सुनकर भारी मन से सच बताता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा भाई ही था और मैंने उसे गोली मार दी। यह सुनते ही आयना अंदर से टूट जाती है और रोने लगती है। जॉन उससे माफी मांगता है, लेकिन इस बार भी आयना उसे माफ कर देती है। अगले दिन जॉन केलेब के साथ जंगल में शिकार करने जाता है। वहां वे एक शुतुरमुर्ग का शिकार करते हैं और उसे घर ले आते हैं। रात में वे शुतुरमुर्ग का मांस पकाकर डिनर करते हैं। इसी दौरान वे फिर से व्हील बनाने की बात करने लगते हैं। केलेब जॉन से कहता है, व्हील बनाने के लिए हमें चर्च को नहीं तोड़ना चाहिए। प्रार्थना करने के लिए चर्च एक अच्छी जगह है और हमें इसका कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगले दिन वे तीनों चर्च को तोड़कर लकड़ियां निकालते हैं और व्हील बनाने में लग जाते हैं। इस दौरान आयना और केलेब एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। यह देखकर जॉन को अच्छा नहीं लगता। उसे यह बात अंदर ही अंदर बहुत बुरी लगने लगती है। लेकिन इस बार आयना जॉन से कहती है, तुम जो ठीक समझते हो वही करो। मैं तुम्हारे हर काम में तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। आयना की यह बात सुनकर जॉन चर्च को तोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए जॉन आयना को अपने पास बुलाकर कहता है, तुम जो कर रही हो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
यह तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हें पूरा हक है कि तुम जिसके साथ रहना चाहो उसके साथ रह सकती हो, चाहे वो मैं हूं या फिर केलेब। यह सुनकर आईना कहती है, जॉन तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना कहने के बाद आईना रोते हुए वहां से चली जाती है। अगले दिन उनका आधा व्हील बनकर तैयार हो जाता है। इस खुशी में रात को वे सभी कैंडल लाइट डिनर करते हैं। इसके बाद वे तालाब के पास एंजॉय करने जाते हैं। वहां वे तीनों तालाब में उतरकर एक गेम खेलते हैं। इसमें केलेब एक बोतल को पानी में नीचे फेंक देता है और अब आईना और जॉन को बारी बारी से उसे ढूंढना होता है। पहले जॉन जाता है लेकिन उसे बोतल नहीं मिलती। इसके बाद आईना पानी में उतरती है और थोड़ी देर बाद बाहर आकर कहती है, मुझे बोतल मिल गई थी लेकिन वो मेरे हाथ से छूट गई। आईना की इस बात पर केलेब को यकीन नहीं होता, इसलिए वो खुद आईना के साथ बोतल को चेक करने के लिए पानी में उतर जाता है। यह देखकर जॉन को अंदर ही अंदर बुरा लगता है। जब आईना और केलेब पानी से बाहर आते हैं तो जॉन अचानक आईना से कहता है, अब मैं शादी के लिए तैयार हूं, हमें शादी कर लेनी चाहिए। इसके बाद वे दोनों डिस्कशन करने के लिए कमरे में चले जाते हैं, लेकिन शराब पीने की वजह से जॉन बहुत ज्यादा नशे में हो जाता है और वहीं सो जाता है। यह देखकर आईना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो केलेब के पास चली जाती है और उसके साथ समय बिताने लगती है। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर आईना बैठी होती है, तभी केलेब आकर उसके पास बैठ जाता है। यह देखकर जॉन फिर से अजीब महसूस करता है, लेकिन इस बार वो कुछ गड़बड़ लगती है। हालांकि आईना ज्यादा देर वहां नहीं रुकती और खुद ही वहां से चली जाती है। इसके बाद जॉन और केलेब भील के आखिरी काम को पूरा करने के लिए निकलते हैं। जॉन केलेब से कहता है, तुम्हारे आने से मैं और आईना पहले से ज्यादा करीब आ गए हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यह सुनकर केलेब हंसते हुए जवाब देता है, जॉन तुमसे झूठ बोला नहीं जाता और जब तुम झूठ बोलते हो तो पकड़े जाते हो। सच तो यह है कि तुम चाहते थे कि मैं यहाँ कभी आता ही ना। यह सुनकर जॉन कोई जवाब नहीं देता। अब वे दोनों भील बनाने का आखिरी काम पूरा करते हैं और आखिरकार भील पूरी तरह तैयार हो जाता है। अपनी मेहनत को पूरा होते देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी केलेब सूट पहनकर रस्सी के सहारे ऊपर आ रहा होता है, तभी उसका पैर फिसल जाता है। जॉन फौरन रस्सी पकड़कर उसे बचा लेता है, पर जब केलेब दोबारा फिसलता है तो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। इस बार केलेब जॉन की आंखों में अपने लिए नफरत देखता है। वह समझ जाता है कि इस बार जॉन उसे बचाने वाला नहीं है। इसके बाद यह सीन कट होता है। अब इसके बाद जॉन अकेले घर लौटता है। घर पहुंचने पर आईना उसके सामने एक सच कबूल करती है। वह कहती है, कल रात मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं नशे में थी, मुझे कुछ होश नहीं था और इसी वजह से मैंने केलेब के साथ समय बिताया। प्लीज मुझे माफ कर दो जॉन। जॉन शांत लहजे में जवाब देता है, कोई बात नहीं आईना, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, रिलैक्स हो जाओ। इसके बाद वह बताता है, केलेब हमारा सूट लेकर चला गया है। इतने दिन हमारे साथ रहने के लिए उसने शुक्रिया कहा और चला गया। यह सुनकर आईना घबरा जाती है। अब उसे जॉन पर शक होने लगता है। वह फौरन बाहर जाती है और देखना शुरू करती है, लेकिन वहां केलेब नहीं होता। अब आईना मायूस हो जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि जरूर जॉन ने केलेब के साथ कुछ कर दिया है। कुछ दिनों के बाद आईना उदासी में कुछ और दिन बिता देती है। फिर एक दिन अचानक उसके घर में लाइट आ जाती है, क्योंकि जॉन ने घर की वायरिंग को जनरेटर से जोड़ दिया था और व्हील की मदद से जनरेटर चला दिया था। अगले दिन आईना कुछ सामान लेने के लिए अपने घर की दुकान पर जाती है। वहां उसकी नजर एक पियानो पर पड़ती है। दरअसल यह पियानो पहले चर्च में रखा हुआ था, लेकिन चर्च तोड़ने के बाद जॉन ने इसे यहीं रखा। अब आईना पियानो बजाना शुरू करती है। फिर जॉन भी वहां आता है, लेकिन इस बार आईना जॉन की तरफ देखती है और उसे देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि वो सब कुछ समझ चुकी है। यानी अब उसे यकीन हो गया है कि जॉन ने केलेब को मारा है। अब आईना का जॉन पर भरोसा भी खत्म हो चुका था। इस गम में आईना पियानो बजाना शुरू कर देती है। जॉन वहीं खामोशी से खड़ा होता है और आईना की यह गम भरी धुन सुनता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।